A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, आज हम लोग संकुलन क्षमता का लास्ट लेक्चर मतलब ECC का संकुलन क्षमता निकालने जा रहे हैं। पिछले संकुलन क्षमता में हम लोग ने अलग अलग करके छोटे छोटे लेक्चर में इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ा। जैसे SCC में हम लोग ने निकाला है ना, उसके बाद हम लोग ने क्या निकाला, BCC निकाला, ओके। फिर हम लोग ने पहले FCC निकाला, फिर BCC निकाला। पिछले लेक्चर में हम लोग ने BC में संकुलन क्षमता निकाला था और आज हम लोग ECC लास्ट पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा आसान है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले एक बार आप काम कीजिए कि FCC चूंकि आपने पढ़ाई है तो FCC का लेक्चर एक बार देख लें, और FCC का लेक्चर देखने या देखे हुए हैं, प्रैक्टिस है बढ़िया से, बहुत बढ़िया, ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो FCC वाला संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC बढ़िया से देख लें। ये चीज़ आसान है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो खैर कैसे आसान है देखिएगा। क्या करते हैं, सब में तो वही प्रोसेस है भाई कि सबसे पहले एक घन बनाते हैं। ओके, चलो बना लेते हैं, एक घन बनाते हैं, बना लिया। और हम लोग क्या जानते हैं, बताइए। ECC में अवयव कण प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है और उसके साथ साथ आमने सामने फेस पर भी उपस्थित होता है, मतलब फलक पर, है ना। तो बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन भी मिला देते हैं। ये हो गया फेस और ये हो गया कॉर्नर, मतलब कोना, ये हो गया कोना। इसको यहाँ पे अवयव कण, यहाँ पे अवयव कण और यहाँ पे अवयव कण, है ना। चलो ठीक है, ABC। अब ABC ऐसे भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ABC वही त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे भाई, ABC में तो यही निकालना है ना। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा। FCC में आपने देखा था ना, A था, यहाँ से यहाँ भी A हो जाएगा। A क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा है ना। अब बताओ यहाँ पे हमको चूंकि कर्ण निकालना है तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P स्क्वायर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बताओ क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को मान लीजिए लंब है ना, चलो इसको मान लेते हैं। तो बताओ AC का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है ना AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ BC अपनी जगह पर है, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, चलो BC इज इक्वल टू रूट अंडर 2A स्क्वायर, BC इज इक्वल टू A रूट 2। देखो A पर स्क्वायर है, रूट है, कट गया, A को पहले लिख दिया और जो 2 है वो रूट के अंदर रहेगा। अब ये BC बराबर आप थोड़ा चेक करो, देखो तो यहाँ पर R एक त्रिज्या है, इसका पूरा व्यास है, माने कितना त्रिज्या होगा, 2 त्रिज्या और इसका 1 त्रिज्या, टोटल 4 त्रिज्या है। तो हम लोग BC की जगह पे 4R लिख सकते हैं और A रूट 2 अपने जगह पर। तो बताइए 4R अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू A, रूट 2 को उठा के इधर लिया है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो सीधा कर लेंगे तो बताओ A बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4R अपॉन रूट 2। क्या FCC में भी यही आया था, बिल्कुल आया था। अब देखो फर्क क्या होगा, जब एक ही जैसा होता तो फिर से बनाने की, फिर से वीडियो इस पर बनाने की क्या जरूरत है। तो फर्क होगा, कैसे फर्क होगा, देखो FCC में क्या होता है कि परमाणु की संख्या 4 होता है ना, और ECC में परमाणु की संख्या 2 होता है। तो जाहिर सी बात है दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी जो है, संकुलन क्षमता अलग अलग आएगा। देखते हैं कितना अलग आता है और क्या आता है। चलो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अवयव कण का आयतन निकालेंगे। ओके, क्या निकालते हैं हम लोग, अवयव, सब में तो एक ही प्रोसेस है, अवयव कण का आयतन, अवयव कण का आयतन। बताइए 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाई, देखो FCC में 4 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ECC में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 8/3 पाई R क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का आयतन, तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, A क्यूब
एक ही जगह पे रखा जाए। क्यों रखते हैं? क्योंकि आर के फॉर्म में हमको लिखना है ना, इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली 4 चौके 16 चौके 64 आर क्यूब अपॉन 2√2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और बताइए पी ई परसेंट, है ना। बताइए क्या होता है फार्मूला? अवयव कण का आयतन और बटा में एकक कोष्ठक का आयतन, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, है ना। तो अवयव कण का आयतन कितना है? 8/3 पाई आर क्यूब। ओके, और बताइए यहाँ पर एकक कोष्ठक का 64 64 है आर क्यूब और बटा में 2√2। अब मल्टीप्लाई कितना से? 100 से, है ना। 8 8 64 और क्या करेगा? 8 क्यूब से आर क्यूब गया, चलो 2 से काट दिया 4 मरतबा में और 4 से काट दिया 25 मरतबा में 100। और कुछ जाएगा नहीं, चलो बचा क्या? पाई 3.14 और चेक किया जाए तो 25। ठीक है, चलो और क्या? तो बटा में 3, इसको लेके चलते हैं तो बताओ √2 ऊपर चला जाएगा ना, बटे में है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, मैंने 1 बचा तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है और नीचे में 3 लिखना होगा। अब आपको क्या करना है? 3.14 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1.414, जानते हैं √2 का वैल्यू होता है, अपॉन 3। आपको करना क्या है? वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड देना है। लगभग हमको लगता है कि 36.9% करके इस तरह, 9 और भी कुछ वैल्यू हो सकता है ना, चेक कर लेना तुम। ठीक है, तो ये इसको हम 37% लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? रिक्तियां निकालते हैं, है ना, रिक्तियां निकालते हैं। 100 में से बताओ 37 घटाना पड़ेगा ना, कितना आएगा? 63, हाँ बिल्कुल 63%। ये हमारा हो गया ईसीसी में, क्या हो गया बताओ? ईसीसी में संकुलन क्षमता कितना? 37। देखो फर्क हुआ ना, एफसीसी में 74 आया था और इसमें 37 आया, तो फर्क हुआ, बिल्कुल फर्क हुआ, है ना। और रिक्तियां देख लो 63% आया है ना। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करें कि चूंकि सब चीज़ हम लोग ने ड्राइव किया है अलग अलग से, एक टेबल बना लेते हैं और एक टेबल में सब कुछ, उसमें परमाणु की संख्या हो और आपका संकुलन क्षमता हो और रिक्तियां, ये सब हम लोग एक एक करके लिख लेंगे। ओके, इसको नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एकक कोष्ठिका, बनाते हैं टेबल, है ना, एकक कोष्ठिका। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लोग क्या बनाते हैं? ध्यान से देखना, एकक कोष्ठिका के बाद परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम लोग क्या लिख लेते हैं? संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। ओके, फिर रिक्तियां, वॉइड। चलो हो गया। एकक कोष्ठिका में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एससीसी, ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे, किसका निकाले थे हम उसके बाद? शायद एफसीसी, हाँ एफसीसी, आप बीसीसी भी पहले लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद बताइए एससीसी, एफसीसी हो गया, बीसीसी और लास्ट में ईसीसी। चलो ठीक, ध्यान देना, परमाणु की संख्या इसमें होता है कितना? 1, एफसीसी में 4, बीसीसी और ईसीसी में 2 होता है। इसमें हम लोग ने संकुलन क्षमता निकाला था 52.3%। ठीक है, तो रिक्तियां देखो याद करने की जरूरत नहीं है, आप संकुलन क्षमता याद कर लो, 100 में से घटा दो तो 47.3
7%। ठीक है, FCC में हमने 74% निकाला था। ओके, और रिक्तियाँ कितना, तो रिक्तियाँ कितना हो जाएगा 26%। ठीक है, और बताओ यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो BCC में हम लोग ने कितना निकाला था, शायद 68% है ना, 68%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32%, रिक्तियाँ 32%। BCC में अभी हम लोग ने निकाला है, कितना निकाला है 37%, तो ये हो जाएगा 63%। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ इसमें बढ़ा लें, टेबल में वो काम आएगा, न्यूमेरिकल में आपको काम आता है। ठीक है, क्या, तो वो देखो A और R में संबंध। ठीक है, A और R में संबंध, ये न्यूमेरिकल वाला काम आता है। चलिए पढ़ा लेते हैं। तो SCC में क्या आया था, A और R में संबंध, A इज इक्वल टू 2R, वेरी गुड, A इज इक्वल टू 2R आया था, है ना। इसके बाद क्या है FCC, तो देखो जो FCC में आया था वही ECC में क्या आया था, A इज इक्वल टू 4R अपॉन 2√2 नहीं √2 सिर्फ। ठीक है, और यही ECC में A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2। और इसमें देखो याद करना आसान है, कैसे आसान है, 4R तीनों में कॉमन है और यहाँ पे सिर्फ √3 हो जाएगा, BCC में √3 हो जाएगा। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ में आ रही बात, ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना है। अब आपका संकुलन क्षमता यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़िए, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया हो। और कैसा लगा वीडियो, पूरा संकुलन क्षमता आपको समझ में आया कि नहीं, कहीं पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आप उसका जवाब हम देंगे, है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।